जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सुबह के वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि आज 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में लंबा सुनवाई यहाँ पे झारखंड की नियोजन नीति पर चल रही है। तो आखिरकार लंबे इंतजार के बाद, लगभग 1.5 साल के इंतजार के बाद आप लोग का इसका सुनवाई आज को सुरक्षित रख लिया गया है। इसका रिगार्डिंग जो भी अपडेट आप लोग का निकल के आ रही है, इस वीडियो में आप लोग को विस्तार से हम एक्सप्लेन करेंगे। एक एक चीज़ आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या आज को हुआ कोर्ट में और किस किस चीज़ पर यहाँ पे निर्णय लिया गया। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से हम सारा अपडेट आप लोग को प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट आपको निकल के आ रही है। तो सबसे पहले पंचायत सचिव का क्या अपडेट निकल के आ रहा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो पंचायत सचिव से संबंधित सुष्मिता मंडल का एसएलपी को में सुनवाई आज प्रारंभ हुई, जिसमें अजीत सिन्हा सर ने बोलना प्रारंभ किया कि हमारे प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है और हमें अभी तक अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया गया है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पंचायत सेवक के जितने भी आपका अभ्यर्थी है, सारा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी अभी भी उसका अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे सुष्मिता जो मंडल की एसएलपी थी उस पर सुनवाई करते हुए यहाँ पे आपका अजीत सिन्हा ने ये सवाल आपका जज साहब से पूछा गया। तो देखिए, जज साहब का क्या कहना है कि जज साहब का कहना था, आप यहाँ क्यों हैं, क्योंकि आप पार्टी ही नहीं है तो आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, रीट पिटीशन डालिए, आपके खिलाफ कोई फैसला है ही नहीं तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जज साहब का कहना है। आपको जो सुष्मिता मंडल की एसएलपी था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जज साहब का ये कहना है। आगे देखिए, अजीत सिन्हा सर का जवाब था कि हमने बिना पार्टी होने के बावजूद सोनी कुमारी के केस में इंटरवेस एप्लीकेशन फाइल किया था, जिसके जवाब में हाईकोर्ट के लार्जर बैच में पारा 47 में लिखा है कि हम प्रभावित नहीं हैं। 66 का हवाला दिया गया तथा साथ ही यह भी बताया कि अनुसूचित जिला में भी नियुक्तियां की जा सकती हैं, पर झारखंड राज्य में नहीं किया। इसके बाद अजीत सिन्हा सर ने गैर अनुसूचित जिला के पद और राज्य स्तरीय पदों का उल्लेख किया कि केवल 2 ही पद पंचायत सचिव और लिपिक की पद जिला वाइज है, बाकी 4 पद भारत का कोई भी अभ्यर्थी भर सकता था। यहीं पर हम आकर सुप्रीम कोर्ट में फंसते गए, क्योंकि टीचर का सब्जेक्ट मैटर जो चैलेंज है और यह इसी नोटिफिकेशन के 5938 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ये अपडेट आपका निकल के आ रही है। इस पर जज साहब ने कहा कि ठीक है, हम समझ गए हैं, आप दोबारा से हाई कोर्ट जाइए और आपका जो खिलाफ कोई फैसला आता है तब आकर के आप हमारे पास आइए। इस पर अजीत सिन्हा सर ने हाई कोर्ट में क्लेरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन का जो भी फैसला आया था वो गैर अनुसूचित जिले में संबंधित उसको पेश किया और बताया कि कभी भी रोक नहीं था और गैर अनुसूचित जिला में जो कि हमारे वैकेंसी में भी 2 पद और 4 राज्य स्तरीय पद है, इस पर जज सहमत हुए और इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो यहाँ पे इतना अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। आगे आप लोग को यहाँ पे और बताते चले कि अब आगे के बारे में अजीत सर ने यह कहा कि इतने सालों से वैकेंसी को रोका गया, अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया और इसके बाद चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो या जो भी हो, 19 फरवरी 2022 को लेटर 229 निकाल कर कि यह कहा जा रहा है कि जिसमें वैकेंसी की अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है उस सब को वापस लिया जाए, जो कि गलत है और इसमें हमारे साथ हो रहे अन्याय के अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(2)(3) हमारे साथ भी लागू होता है। इसके बाद जेएसएससी की तरफ रोहिणी प्रसाद आई, उन्होंने जज को हमारी वैकेंसी को सारा डिटेल्स में समझा दिया, जितना राज्य स्तरीय पद है, जितना जिला स्तरीय पद है, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और इसके बाद जो है सरकार नोटिफिकेशन 229 निकाल कर बोलती है कि वापस ले ले। जज साहब इस पर हंसने लगे और कहने लगे कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आखिरकार जब अजीत सिन्हा ने भी कहा कि जब प्रोसेस पूरा होने के बाद ये कह रहे हैं कि वापस ले रहे हैं, जो कि गलत है, इस पर जेएसएससी के वकील ने कहा कि हमें परमिशन दिया जाए कि हम इस वैकेंसी को वापस लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर सके। जज ने उन्हें डांट लगाते हुए कहा कि आप राज्य के कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि आप सिर्फ ब्रीफ सबमिशन करें। आप कौन होते हैं? आप एक आयोग हैं, आपका काम है परीक्षा लेना, मेरिट देना और इसके बाद नियुक्ति करवाना। आपने जो सबमिशन किया उसका कोई मतलब नहीं रहा।
निष्कर्ष यहाँ पे यही निकलता है देखिए कि फाइनली यहाँ पे जज साहब ने सबको यहाँ पे कहा है कि आप लोग सुरक्षित है, आप लोग का जो भी वैकेंसी निकला हुआ है उस पर बहुत ही जल्द आप लोग का जो भी इसका जजमेंट होगा वो आप लोग को PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और निश्चिंत रहिए। बाय, टेक केयर।